पूरी तरह अस्तांचल में है। ये अस्तांचल का नज़ारा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस समय गुप्तार घाट से। अद्भुत दृश्य। सूर्य भगवान धीरे धीरे अस्तांचल की तरफ। दोस्तों, मंदिर दर्शन की श्रृंखला में हम आ गए हैं गुप्तार घाट, जहाँ पे भगवान श्री राम अपनी पूरी रामायण के बाद परिवार सहित अपने कुटुंब के जो उनके भाइयों सहित इसी घाट पर अदृश्य हुए थे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो घाट को दिखाएं। यही है गुप्तार घाट, जिसको आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दोस्तों, यहीं पर भगवान श्री राम अदृश्य हुए थे। अपनी पूरी लीला समाप्त करने के बाद भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो एक आदर्श समाज के लिए भगवान राम ने स्थापित किया, उसी स्थान को आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मंदिर की तरफ से दिखाएं ताकि दर्शक समझ पाएं ये कौन सा स्थान है। यहीं पे भगवान श्री राम ने जल में जल समाधि ली थी, अदृश्य हुए थे, यहीं पे अंतर ध्यान हुए थे भगवान। ये सामने आप देख रहे हैं अति प्राचीन मंदिर है भगवान सीताराम की। इसमें बहुत ही सुंदर प्रतिमा विराजित है। अभी हम चलेंगे, आपको दर्शन भी कराएंगे भगवान राम के। और ये वही स्थान है जिसका नाम है गोप्रतार घाट, यानी गुप्तार घाट। आम बोलचाल की भाषा में गुप्तार घाट कहा जाता है इस स्थान को। रामायण जो कि अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है और लगभग जानकारी के हिसाब से 56 या 57 भाषाओं में रामायण इस समय उपलब्ध है। वही स्थान जो दुनिया में राम न सिर्फ एक नाम नहीं है, राम अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड समाहित है राम में। और आज पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। अयोध्या के पूरी दुनिया इस समय राममय हो रही है। आप आनंद ले रहे होंगे इस समय गुप्तार घाट के दर्शनों का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे जो भजन संगीत चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के स्थानीय एक निवासी हैं मिस्टर धीरज अवस्थी जी, और उनसे जानेंगे हम यहाँ के बारे में कुछ। और पहले तो इनसे बात करते हैं, इनका परिचय जानते हैं। धीरज जी, आपका हमारे ओल्ड गोल्ड टॉक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, पहले तो आपको बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम इस लोकप्रियता के बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आपका ये लिंक कहीं से पा करके मैं अक्सर आपके वीडियोस देखता रहता था, जिसमें आपसे ऐसी बृहद जानकारियाँ मिलती थी। जैसे आपका वीडियो एक मैंने देखा, गुड़ की अच्छी एक क्वालिटी की दुकान, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के गुड़ों की वैराइटीज़ को रखा गया है, उसके बारे में जाना। फिर वहाँ हम जा कर के अपना थोड़ा सा हमने परचेज़ भी किया। कई तरीके गुड़ था, काफ़ी अच्छा था। और एक हमारी जो जानकारी थोड़ी सी कमज़ोर थी, उसको आपके वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा किया। रुद्राक्ष की माला के लिए आपने जो वीडियो दिया, वो वाकई में हम ही नहीं, आपके बहुत सारे दर्शक होंगे जिनको एक रोचक जानकारी के नाते उन्होंने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा। इसके लिए मैं आपको अयोध्या की पावन भूमि से हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, ये शाम का समय है, लगभग 5:30 पौने 6 बज रहे होंगे, और आप नज़ारा देख रहे हैं गुप्तार घाट का। सूर्यास्त हो रहा है और स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे सूर्यदेव अस्तांचल की ओर तरफ बढ़ चले हैं और धीरे 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 अभी ये गुप्त हो जाएंगे सरयू में। पूरी तरह अस्तांचल में है। ये अस्तांचल का नज़ारा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस समय गुप्तार घाट से। अद्भुत दृश्य। सूर्य भगवान धीरे धीरे अस्तांचल की तरफ बढ़ते हुए, अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं गुप्तार घाट अयोध्या से।
बड़ा ही मनोरम दृश्य है दोस्तों, बहुत ही अद्भुत। सामने आप देख रहे होंगे कुछ लोग नौका विहार कर रहे हैं माँ सरयू की गोद में, और इस तरफ हम आपको दिखाएं अद्भुत नज़ारा। शाम का समय है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अभी जल्दी में ही आए हुए हैं। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? लगभग मेरा जो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 2.5 साल से 3 साल टोटल मेरी यहाँ की आयु है। इस सरजमी फैजाबाद की सरजमी पर जो हम बैठे हैं अभी, मूलतः अभी हाल ही में तो फैजाबाद नहीं, अब तो इसको अयोध्या कहेंगे। भगवान श्री राम वही बात पूरी कर रहा था। शायद आपने बीच में अच्छा ध्यान आकर्षण किया है कि अभी तक हम लोग इसको फैजाबाद की सरजमी से जानते थे। साने अवध जिसका नाम हुआ करता था, अवध की जो एक माटी और खाटी यहीं से जुड़ करके गई थी, जिसे अब हम लोग भगवान श्री राम की पौराणिक उनके द्वारा बसाई गई, विश्वकर्मा के द्वारा बसाई गई अयोध्या जी के नाम से जानते हैं। और जो हमारा ज़िला और जो नाम और पहचान अब अयोध्या जी के नाम पे है, और ये विश्व पटल पर ये नाम आज की डेट में सबसे ऊपर ट्रेड करता हुआ सब किसी को दिखता है। क्योंकि चाहे वो यहाँ पे भगवान श्री राम की आशा से जोड़ देख सकते हैं आप, भगवान श्री राम के चरित्र से जोड़ करके देख सकते हैं, भगवान श्री राम के ऊपर जो भी यहाँ पे आपको तथ्य मिलेंगे, जानकारियाँ मिलेंगी, वो हमारे एक आदर्श जीवन के लिए, जीने के लिए बहुत बड़ी शैली का काम करेंगी। तो अवस्थी जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि इस स्थान के बारे में और इस घाट के बारे में कुछ आप बताएं हमारे दर्शकों को। भगवान श्री राम के जो ऐसा कह मानना है कि भाई साहब, मैं भी आपको देख रहा था, आप यहाँ पे विचरण कर रहे थे, तो हमने देखा कि हमको लगा कि आपके साथ मैं थोड़ा सा अपना आपके दर्शकों को अपनी थोड़ी सी बात 30 सेकंड की पहुँचा पाऊँ, तो हमारे लिए भी गर्व का विषय होगा आपके चैनल के माध्यम से। जो भगवान श्री राम अयोध्या में बहुत सारे काम अपने पहचान करके गए, लेकिन उनकी एक हमारी भाषा में हमारी जो विश्लेषण शक्ति, जो हमारा सोच है, हम जहाँ तक ये जान पाए हैं कि भगवान श्री राम ने इस कलयुग में इस व्यक्ति को जीने के लिए चरित्र उसका कैसा हो, उन्होंने एक मनुष्य रूप में अपना शरीर धारण करके और आत्मा मनुष्य रूप में लेकर के जो काम किए वो प्रत्येक व्यक्ति को अपनाने चाहिए, करने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो सीख उन्होंने दी कि हम अजरमर होकर के नहीं आए, हमको भी जाना है, मानव कर्म करते रहना है, एक जब तक अपनी आयु है, जब तक अपना जीवन है। लेकिन इस घाट पे आकर के उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति है, इस साकेतवास को धारण किया था। ये वही स्थान है, दुनिया कहीं घूम आइए आप, चाहे जहाँ चले जाइए, लेकिन जो ये स्थान जहाँ हम लोग बैठे हैं, इसे गुप्तार घाट, जो अभी कुछ लोगों की भाषा या जानकारी के अभाव से उन्होंने गुप्तार घाट नाम दे दिया। यहाँ अवधि में शब्दों की थोड़ी बनावट और या भाषा तोड़ के वो आम बोलचाल की भाषा में गुप्तार घाट कहा गया। जो कि मैं थोड़ा सा ये कोई मेरे ऊपर सत्ताधारी या ऐसी कोई पार्टी विशेष की बात ना कह करके मेरी बात को सार्वजनिक रूप से ना ऐसा लिया जाए, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहूँगा कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, जो वर्तमान सरकार है, इसने अयोध्या के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जो अभी तक जिस स्थान पे हम बैठे हैं, यहाँ पे सिर्फ 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लोग पिकनिक के लिए आते थे। फैज़ाबाद से जो लोग अपना 31 न्यू ईयर या सेलिब्रेट करने के लिए आते थे, यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ दिखती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था। इस सरकार ने आने के बाद यहाँ पे पौराणिकता के लिए, उसने डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ का घाट, यहाँ की रिवर फ्रंट योजना, बहुत सारी चीज़ों से जोड़ने का काम किया है। और जब यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है तो वो एक अजीब सी शांति, सुख और अपने आप को यहाँ पे 10 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे बैठाने के लिए रोकता है और यहाँ का आनंद भी लेता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी आपका जो कैमरामैन है बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं। जो दर्शनार्थी पर्यटक यहाँ पे आते हैं अपने आप को शाम को बहलाने के लिए, प्रभु श्री राम की नगरी में विचरण करने के बाद यहाँ पे अपनी मानसिक और आंतरिक सुख शांति के लिए नौका विहार करते हैं। और भविष्य में ये नौका विहार यहाँ पे रिवर फ्रंट के नाते यहाँ पे क्रूज सेवा जो चलेगी, उसका एक छोटा रूप है। अभी तो ये आसपास के लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में लोग घूमते हैं। आप नदी के, कैमरामैन पर्सन से आपके कहेंगे, निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा जूम करके अगर दिखाएंगे तो नदी के उस पार भी जो गोंडा की समय यहाँ पे जिला सीमा लगती है,
उस पर भी लोग देखिए अपना देशाटन का छोटा सा अंश देखने को आपको मिल रहा होगा। लोग एंजॉय कर रहे हैं शाम की मस्ती को। यहाँ की पकौड़ियाँ बहुत फेमस हैं, उसको भी शायद लेकर के लोग जाते हैं अपना पिकनिक और अपना मन बहलाते हैं। और यहाँ के जो नाविक हैं वो इसका मुख्य रोज़गार अपने जीवन में पा रहे हैं इस चीज़ से। लोग जब से पर्यटक बढ़े हैं तब से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे अजीब एक शांति मिलती है, उसी को लोग शायद नदी के उस पार भी जाते हैं। अवस्थी जी, हम जरूर अभी आपके साथ चाय और पकौड़ी का आनंद लेंगे। जी जी जी, बहुत उससे पहले एक जानकारी मैं और चाहूँगा आपसे। आप चूँकि काफ़ी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति लग रहे हैं मुझे। ये प्रभु श्री राम की कृपा है कि हम उनकी सेवा में हैं। एक जो बहुत ही सामान्य चीज़ है और शायद मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका सही मायनों में अर्थ यही इसी घाट पे छुपा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब कुछ यहीं पे है। जब किसी भी व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकाली जाती है तो एक नाम लिया जाता है कि राम का नाम सत्य है जी। और संभवतः इस घाट पे बैठ के मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि वास्तव में जो भगवान राम ने एक मर्यादापूर्ण जीवन जिया और पूरी दुनिया के लिए आदर्श स्थापित किए, उन आदर्श को स्थापित करने के उपरांत जब अपनी वो साकेत धाम की यात्रा पे निकले तो आके मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएंगे इसी स्थान पे भगवान माँ सरयू की गोद में गुप्त हुए और इसी में राम का नाम छुपा हुआ है। संभवतः इसीलिए राम का नाम सत्य कहा जाता है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आप बहुत अच्छी बात कहे हैं और यही जीवन का सत्य है। इसी सत्य के स्वीकारने के लिए जीवन व्यक्ति जीता है पूरा। अंत में जीवन को स्वीकार करने के बाद जब वो यथोक्त उसकी हो जाती है तब वो इस स्थान पे पहुंचता है। यहाँ पे पीछे एक जमथरा घाट है अपना, वहाँ पे लोग अपने अंत्येष्टि करने के बाद यहाँ पे पवित्र होने के लिए इसी स्थान पर आते हैं और यहीं से अपना स्नान करने के बाद अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं। और उस पुण्य आत्मा के लिए यहाँ पे शांति भाव से प्रभु श्री राम से, यहाँ अपने आराध्य कुलगुरु से प्रार्थना करते हैं कि जिस अंत्येष्टि में हम आए थे ऐसे शरीर को शांत हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले और इसी भाव के साथ वो चले जाते हैं। शायद प्रभु श्री राम यहाँ पर अपना जब शरीर त्यागे थे, साकेतवासी हुए थे, तब यहाँ के अयोध्या कल्पना करिए आप तब क्या सोच रही होगी। हम लोग उस चीज़ को उतना नहीं सोच सकते, लेकिन थोड़ा सा भाव मन में ज़रूर लाते हैं और उसी भाव को जीने के लिए कोशिश करते हैं कि जीवन में व्यक्ति कितना भी उथल पुथल कर ले, अंत में आना तुम्हें यही है। और इस सच को स्वीकार करके कोई गलत काम ना करें और नेक काम करते हुए अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ते रहें, यही मेरी प्रार्थना है हनुमान जी से। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी उम्दा जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को साथ शेयर करने के लिए और अपना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों से हम एक बार जय श्री राम कहता हूँ। जय श्री राम। और एक बार अयोध्या आकर के इस स्थान पर जरूर आएँ, यहाँ की महत्ता को जाने, यहाँ के सच को जाने, यही हम सबके लिए सौभाग्य का विषय होगा। यही प्रभु श्री राम जी के लिए अच्छी आस्था और अच्छी निष्ठा की बात होगी। जय श्री राम। जय श्री राम।